एक 19 साल का छात्र वीपीएन से टिकटॉक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले ही दिन वो और उसके दोस्त संसद भवन के बाहर नारे लगा रहे हैं। नेपाल एक छोटा सा देश, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो एशिया के पॉलिटिक्स नक्शे को बदल सकता है। हज़ारों युवा, जिन्हें हम गेन जेड कहते हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। उनकी आवाज़ हैरान कर रही है, उनकी ताकत गवर्नमेंट हिला रही है और उनकी मांगें पूरी पॉलिटिक्स को चुनौती भी दे रही है। आज हम बताएंगे नेपाल के इस गेन जेड रिवोल्ट की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन, क्यों भड़का, सरकार क्यों डरी और आगे नेपाल का क्या होने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये कहानी है हर उस देश की जहां युवा अपनी आज़ादी और हक के लिए लड़ रहे हैं। नेपाल की युवा पीढ़ी क्यों नाराज़ है, ये समझना ज़रूरी है। नेपाल की 60% आबादी युवा है। बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। हर नौकरी या तो घूस से मिलती है या फिर नेताओं के रिश्तेदारों को। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं वो विदेश चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर #नेपो किड्स और #नेपो बेबी जैसे ट्रेंड शुरू हो चुके हैं। युवा कह रहे थे, हमारी मेहनत पूरी तरह बेकार है, क्योंकि कुर्सी हमेशा नेताओं के बच्चों की होती है। यही था पहला कारण जिसने गेन जेड के अंदर गुस्सा भरा। लेकिन गुस्से को आग में किसने बदला? सरकार का सोशल मीडिया बैन। सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने कहा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब प्लेटफॉर्म्स ने मना कर दिया तो गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एक साथ ब्लॉक कर दिए, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ऐड है। युवाओं के लिए सिर्फ बैन नहीं था, ये था उनकी आवाज़ छीनना। गेन जेड ने कहा, आप हमें चुप कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। और यहीं से आंदोलन शुरू होता है। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर इतिहास लिखा गया। हजारों छात्र, बेरोजगार युवा और एक्टिविस्ट संसद भवन के बाहर जमा हो जाते हैं। शुरुआत काफ़ी शांतिपूर्ण थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस भेजी, आंसू गैस छोड़ी गई, यहाँ तक के वाटर कैनन चलाए गए, रबर की गोलियां दागी गई और रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ जगहों पर असली गोलियां भी चली हैं। लेकिन आंदोलन रुकने के बजाय और तेज़ हो गया। उन दिन कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की तो जान भी चली गई। अब यह सिर्फ काठमांडू की कहानी नहीं थी। पोखरा, विराटनगर, ललितपुर, नेपाल का हर शहर इस आग में शामिल हो गया। वीपीएन और ऑफलाइन नेटवर्क से युवाओं ने एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू किया। क्यूआर कोड से बने पैम्पलेट, गुप्त टेलीग्राम चैनल एंड गेन जेड कह रही थी, हमारी आवाज़ बंद करोगे तो हम और भी तेज बोलेंगे। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये बन गया था डिजिटल एंड स्ट्रीट रिवोल्ट। सरकार ने हालात संभालने की कोशिश करी, कर्फ्यू लगाया, सेना को उतारा, संसद भवन बंद किया, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा। लेकिन सवाल है, क्या इस्तीफा से सब खत्म हो गया? नहीं, यह तो बस एक पहला कदम था। अब आंदोलन का असली चेहरा सामने आया। युवा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चाहते थे, वे चाहते थे नई पॉलिटिक्स। उनकी मांगे भ्रष्टाचार का अंत, समान अवसर, वंशवाद का अंत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एंड युवा नेतृत्व। अब नेपाल के सामने 3 रास्ते हैं: नए चुनाव, पार्टियां युवाओं को शामिल करें, संवैधानिक सुधार, कानूनों में बदलाव हो एंड लंबा संघर्ष। अगर गवर्नमेंट फिर दमन करती है तो आंदोलन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। नेपाल की सड़कों पर जो आवाज़ गूंज रही है वो सिर्फ नेपाल की नहीं, वो हर उस देश की है जहां युवा अपनी आज़ादी और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। गेन जेड ने साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, ये हथियार है बदलाव का। अब सवाल ये है, क्या नेपाल इस बदलाव को अपनाएगा या सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक और अधूरी क्रांति बनकर रह जाएगा? आपके हिसाब से क्या नेपाल की गेन जेड रिवोल्ट सफल हो सकती है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो
जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी इस आवाज़ को और दूर तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।